हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम तरुण छपरा। आज आपके लिए लेके आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सेस डिमांड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके 6 मार्क्स के बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो इसके साथ आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा डेफिसिट डिमांड। यानी कि एक टॉपिक याद करो। इन दो टॉपिक की एक खासियत है, एक टॉपिक याद करो, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट लिख दो। 4 मेन चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहला कि डिफाइन और ग्राफ, दूसरा रीजन, तीसरा मेजर्स टू कंट्रोल और चौथा पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। तो आज आपका एक ऐसा टॉपिक कवर होने जा रहा है जो 6 मार्क्स का जिसका वेटेज है और जिसके बोर्ड में आने के चांस 90 से 95% होते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड। ये आपका कर्व होता है एक्सेस सप्लाई का और ये कर्व होता है एक्सेस डिमांड का। ये जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसका मतलब होता है ऑल रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज्ड। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसका मतलब होता है कि देश के सारे रिसोर्स पूरी तरीके से क्या है? यूटिलाइज है। अब ये वो पॉइंट है जहां देश की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो चुकी। अब टॉपिक क्या है? एक्सेस डिमांड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गवर्नमेंट हमें इतना दे सकती है, हम इससे ज्यादा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ये कर्व कहां जाएगा? ऊपर गया और एक नया पॉइंट आया जिसको बोलेंगे E1। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद करो, देखो एक्सेस डिमांड जितना गवर्नमेंट मांग रही है हम उससे ज्यादा, सॉरी जितना गवर्नमेंट दे सकती है हम उससे ज्यादा मांग रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। अब जरा कर्व से समझे। इसकी सबसे पहले कवर करते हैं डिफाइन। डिफाइन कैसे होगी? डिफाइन ऐसे होगी जब एग्रीगेट डिमांड कर्व मूव करता है, शिफ्ट करता है, कहां शिफ्ट करेगा? अपवर्ड। तो देश में क्रिएट होती है एक्सेस डिमांड। क्या क्रिएट होती है? एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। तो ये जो गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि महंगाई का गैप। अब एक बार सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? जब हमारा कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो देश में क्या क्रिएट होगी? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब जितना गवर्नमेंट दे सकती है हम उससे ज्यादा मांग रहे हैं। गवर्नमेंट इतना दे सकती है, हम इतना मांग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब चीजें कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो देश में क्या आती है? महंगाई आती है। उसी महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये इसका कर्व है जो आपको याद करना है और इसी से आप डिफाइन बना दोगे कि कर्व ऊपर गया, एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ गई और महंगाई को बोला गया इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब बेटा अब आते हैं कि रीजन क्या है। अब आपने कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड अगर पढ़े हो तो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं। पहला कंपोनेंट होता है सी, दूसरा आई, तीसरा जी, चौथा एक्स माइनस एम। बिल्कुल सिंपल बात करें, देश में 4 तरीके की डिमांड होती है। कंजप्शन डिमांड जो हम लोगों की होती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड जो प्राइवेट सेक्टर की होती है, गवर्नमेंट डिमांड जो गवर्नमेंट की होती है, तीसरा नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये 4 कंपोनेंट है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़े होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपसे पूछे जाए रीजन क्या है एक्सेस डिमांड की, सबको क्या कर दो? इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो आपसे रीजन पूछे तो आप बताओगे इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन, इसको बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। अब एक चीज और डाल सकते हो इसके अंदर, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो खर्च करने के लिए बचती है टैक्स देने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 कमा रहे हो, 500 रुपए का आपने टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? 9500 किसके लिए? खर्च करने के लिए। तो ये 9500 आपकी क्या हो जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। अब दो टॉपिक कवर हो गए हैं, साथ ही साथ मैं बताते चलूंगा कि डेफिसिट डिमांड में आपको क्या करना है। दो टॉपिक कवर हो गए, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। जब भी हमारा कर्व ऊपर जाएगा, किसकी वजह से जाएगा? डिमांड की वजह से, कि हम लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो देश में एक गैप क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि महंगाई का गैप। अब मैंने कहा था एक याद करो, दूसरा उसका क्या कर दो? रिवर्स। अगर आपसे पूछे डेफिसिट डिमांड क्या होता है, तो यहाँ पे कर्व कहां गया बेटा? अपवर्ड। उसमें कर्व कहां जाएगा? डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या हुआ है? एक्सेस डिमांड, वहां पे क्या हो जाएगा? डेफिसिट डिमांड। यहाँ पे क्या हुआ है? इन्फ्लेशनरी गैप, वहां पे हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। अब रीजन क्या थे? इंक्रीज 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 इंक्रीज, सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। अगर आपसे पूछे कि डेफिसिट डिमांड के क्या रीजन है, तो सब में इंक्रीज के बदले क्या करना है? डिक्रीज। डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट डिमांड, डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो ये दो चीज कवर हुई। अब एक बहुत सिंपल लॉजिक याद रखो, इनकम सॉरी डिमांड बढ़ने का रीजन क्या होता है? डिमांड बढ़ने का रीजन होता है कि आप लोगों की इनकम ज्यादा है। बहुत सिंपल है, डिमांड बढ़ने का रीजन इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा है इसलिए आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई। अब रीजन क्या बताया? आपसे कोई भी पूछे कि महंगाई आने का क्या रीजन है, तो आप सिंपल लॉजिक दोगे, इनकम ज्यादा है, इसलिए लोग चीजें ज्यादा मांग रहे हैं जिसकी वजह से देश में महंगाई आ रही है। तो अब पूछे इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के दो मेजर हैं। पहला फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, दूसरा कौन सी पॉलिसी के थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। अब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। अब कैसे करेगी? बिल्कुल सिंपल, लोगों पे टैक्स लगा दो जिससे उनके पास रुपए कम बचे, कम रुपए होंगे कम चीज खरीदेंगे। दूसरा, रुपए महंगा कर दो। महंगे कैसे करोगे? आरबीआई रुपए महंगे देगी किसको? बैंक को। तो बैंक रुपए महंगे देगी किसको? पब्लिक को। तो बहुत सिंपल रीजन है, इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ा दो जिससे खर्च करने के लिए इनकम कम बचे। डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे क्योंकि डिमांड गवर्नमेंट की वजह से भी बढ़ रही थी। इंक्रीज पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक को लालच दो। क्या लालच दो? कि हम आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, उनसे गवर्नमेंट रुपए उधार लेगी, उधार लेगी तो उनके पास खर्च करने के लिए रुपए कम बचेंगे। डिक्रीज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई से रुपए लेना कम कर देगी। किस टाइम पे? ये सब बात कर रहे हैं किसकी? इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, लोगों से उधार लेना चालू कर देगी और आरबीआई से उधार लेना कम कर देगी जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। अब मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं? ये आपने पढ़े हुए हैं मनी एंड बैंकिंग में, शॉर्ट में याद कर लो इस चैप्टर के हिसाब से। इंक्रीज सीआरआर, इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, सेल ऑफ सिक्योरिटी, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई मनी को कॉस्टली करती है। मींस इन सबको इंक्रीज करने से आरबीआई मनी कॉस्टली करती है बैंक के लिए। जब बैंक को महंगा मिलता है तो ऑटोमेटिकली पब्लिक को भी महंगा मिलता है। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट को अलग से एक वीडियो आएगी तो और डिटेल में समझा देंगे
फिलहाल इसमें हमें क्या याद रखना है, इंक्रीज 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 सेल और इंक्रीज। अब ये तीसरा टॉपिक हो गया मेजर्स टू कंट्रोल। अब स्टार्टिंग से एक बार उठाते हैं। कर्व ऊपर गया, एक्सेस डिमांड की वजह से देश में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशनरी गैप। जितना गवर्नमेंट दे सकती थी हम लोग उससे ज्यादा मांग रहे थे, जिससे देश में महंगाई आ गई। महंगाई आने के रीजन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, दो चीज, टैक्स बढ़ा दो, रुपए को कॉस्टली कर दो, जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है। अब डेफिसिट डिमांड में हमें क्या करना है, सबको उल्टा करना है। अगर डेफिसिट डिमांड में बताया था कर्व ऊपर के बदले कहां आएगा, नीचे। इंक्रीज के बदले क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज के बदले डिक्रीज, डिक्रीज के बदले इंक्रीज। एक याद करना, इसका जस्ट उल्टा करके लिख देना, पेपर में दो टॉपिक कवर हो जाएंगे 6-6 नंबर के। दोनों में से एक ही आता है, लेकिन 6-6 नंबर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आखिरी टॉपिक करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या इंपैक्ट पड़ता है महंगाई आने से। पैटर्न समझना, डिमांड ज्यादा है तो इसका प्रेशर किस पे आएगा, सीधा सीधा सप्लाई पे। रिपीट कर रहा हूं, डिमांड ज्यादा है, इसका प्रेशर सप्लाई पे आएगा। अब हर सप्लायर किसके पीछे भागेगा, रॉ मटेरियल के थ्रू पीछे, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल मिल जाए। जब हर सप्लायर रॉ मटेरियल के पीछे भाग रहा है तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जैसे ही रॉ मटेरियल कॉस्टली हुआ, चीजें महंगी बनेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस इंक्रीज होने से देश में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई आ जाएगी। अब पैटर्न बनाओ, डिमांड ज्यादा थी, उसका प्रेशर किस पे आया, सप्लाई पे। हर सप्लायर किसके पीछे भागा, रॉ मटेरियल के पीछे। रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई तो रॉ मटेरियल क्या हुआ, कॉस्टली। रॉ मटेरियल कॉस्टली होने से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आया तो अब लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन में सरवाइव करने के लिए लोग अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे आप गोलगप्पे खाते थे, जब हम छोटे थे तो गोलगप्पे आते थे 2 रुपए के 10, 2 रुपए के, ठीक है, 10 आते थे। टिक्की आती थी 10 रुपए की, आज टिक्की हो गई 50 रुपए की। इंसान तब भी खा रहा था, इंसान अब भी खा रहा है। तो इसका क्या लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है, जब प्राइस बढ़ती है तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी इनकम सोर्स को भी बढ़ाता है, और जब इनकम सोर्स बढ़ती है, जब इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। एक पैटर्न बनता है, इनकम ज्यादा थी, हम सामान ज्यादा मांग रहे थे, सामान ज्यादा मांग रहे थे, प्रेशर आ रहा था सप्लाई पे। हर सप्लायर भागा किसके पीछे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हो गया, कॉस्टली। जब रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया तो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन आ गया। फिर इंसान क्या बढ़ाने के पीछे भागा, इनकम। तो ये एक सर्कल है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं, और इसको बोला जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। आज का थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा टफ टॉपिक है। कोशिश करिए कि आपके दिमाग में बैठे, आपको आसानी से समझ में आए। एक्सेस डिमांड, अब ये एक एक पैटर्न है, कर्व ऊपर जाएगा ज्यादा डिमांड की वजह से, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। रीजन, 4 कंपोनेंट याद रखो, CIGXM, सबको इंक्रीज कर दो। मेजर्स, मेजर्स के थ्रू क्या होगा, मनी कॉस्टली होगा, टैक्स बढ़ेगा, जिससे इन लोगों की परचेजिंग पावर कम हो, तो ये इंक्रीज 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 सेल कर दो। डेफिसिट में क्या करना है, कर्व ऊपर के बदले नीचे आएगा, इंक्रीज के बदले डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो चीज सर्कल है वो उल्टी कर दोगे। तो एक टॉपिक कवर हुआ,
दूसरा इसका अपोजिट करके याद हो जाएगा। अब डेफिसिट डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस अलग वीडियो में बता देंगे, क्योंकि फिर वो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि टॉपिक की दोबारा वीडियो चाहिए या इसमें अभी कोई चीज दिक्कत दे रही है, तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको दोबारा कवर कर दूंगा। इसलिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।